नमस्कार, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। अर्धचालक युक्ति से हम एक वीडियो लेकर आए हैं। अर्धचालक युक्तियां जो होती हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, पी और एन प्रकार के अर्धचालक हमने सुना होगा। उससे क्या बनता है? डायोड बनता है, पीएन संधि डायोड। ट्रांजिस्टर भी उसी से बनता है। लेकिन ये अर्धचालक होता क्या है? अर्धचालक जो है वो विद्युत परिपथ में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होते हैं, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, है ना। और ये विद्युत परिपथ में धारा को बहुत आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। और जो जहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है वो कम से कम करंट का उपयोग करके, कम वोल्टेज का उपयोग करके उस परिपथ में आसानी से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सस्ते भी होते हैं और अधिक समय तक चलते भी हैं। ठीक है, तो अर्धचालक जो है वो मुख्य रूप से सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं, शुद्ध अर्धचालक। फिर इनमें अशुद्धियां मिला दी जाती हैं। तो पी प्रकार की अर्धचालक बनाने के लिए हमने अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दिया, एल्यूमिनियम, बोरान आदि, तो क्या बन जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक। और अगर 5 संयोजी अशुद्धि मिला दी हमने, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस आदि, एंटीमनी आदि, तो क्या बन जाएगा? एन प्रकार का अर्धचालक। पी जो है वो पूरा धनावेशित प्रकार का होता है, यानी उसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है, होलों की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। और एन जो है वो निगेटिव टाइप का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और होलों की संख्या कम होती है। ठीक है, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। पी प्रकार एन प्रकार में जो अंतर आता है उसमें ये चीजें लिख सकते हैं हम। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको दिष्टकारी के बारे में, तो दिष्टकारी के बारे में जानने से पहले आपको ये मालूम हो कि ये अग्रविनति और पश्चविनति क्या होती है। तो अग्रविनति के बारे में जान लें आप। अगर पूछा जाए अग्रविनति क्या होती है तो आप लिखेंगे, अगर हम पी अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें और एन को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें। देखो इसका संकेत ये, पी को एरो से दर्शाते हैं, बैटरी का चिन्ह बड़ी वाली लाइन जो होती प्लस और छोटी लाइन माइनस। पी अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ें और एन को माइनस से, तो ये क्या कहलाती है? अग्रविनति। और इसका उल्टा कर दें हम, पी को माइनस से जोड़ दें, यानी बैटरी के टर्मिनल बदल दिए, माइनस इधर प्लस इधर कर दिए। पी को बैटरी के धन सिरे, ऋण सिरे से और एन को माइनस से जोड़ दें, तो ये पश्चविनति कहलाती है। इसमें 3 बातें याद रखें। एक तो ये कैसे जोड़ते हैं, दूसरा अग्रविनति में मिली एम्पियर कोटि की धारा बहती है, क्योंकि जो अवक्षय परत होती है वो उसकी मोटाई कम होती है, विभव प्राचीर कम होता है, जिसके कारण हमें ज्यादा धारा प्राप्त होती है। दूसरा कारण कि पी में बहुसंख्यक होल होते हैं, एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो पी को धन सिरे से जोड़ने पर उसमें जो मैक्सिमम होल हैं और एन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो संधि की ओर आते हैं, जिससे हमें मिली एम्पियर कोटि की धारा प्राप्त होती है। और पश्चविनति में उल्टा होता है कि जो मैक्सिमम होल और इलेक्ट्रॉन है वो ऋण सिरे की ओर जाकर के वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमें कम धारा प्राप्त होती है। इसका एक अलग से वीडियो बनाकर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको जो चीज याद रखना है वो मैंने बता दिया। अब दिष्टकारी क्या होता है ये देखिए। दिष्टकारी वो युक्ति है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने वाली युक्ति दिष्टकारी कहलाती है। अब हाफ वेव यानी अर्ध तरंग का मतलब क्या है? ऐसा दिष्टकारी जिसमें आउटपुट ग्राफ में आधी तरंग प्राप्त होती है, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने पर हमको वोल्टेज जो है वो रुक रुक कर प्राप्त होता है, कंटिन्यू प्राप्त नहीं होता। उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी वो है जब हम एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो हमको एक वेव प्राप्त होती है वोल्टेज की, यानी कि जो वोल्टेज है वो कंटिन्यू प्राप्त होता है। देखो ये आउटपुट वाले में दिखाया गया है कि कंटिन्यू तरंग प्राप्त हो रही है, यहाँ पे रुक रुक के प्राप्त हो रही है, यहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। अब ये कैसे हो रहा है ये समझिए, इसका चित्र समझते हैं। चित्र देखो, मैंने दोनों को एक साथ दिखा दिया है, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों को। कार्य विधि में दोनों की एक साथ समझाऊंगा। देखिए चित्र बहुत सरल है। सबसे पहले तो यहाँ पे एसी इनपुट दिया गया है और यहाँ ट्रांसफार्मर कौन सा जोड़ा है? अपचाई। क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको मालूम, प्राथमिक कुंडली यानी L1 में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली L2 में फेरों की संख्या कम होती है। यहाँ पे भी वही है। ठीक है, सेम वही चित्र है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ 2 डायोड जुड़े हैं, इधर एक ही डायोड है। और यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध RN जुड़ा है, जहां से होकर धारा बहेगी।
और आर के सिरों पर हमको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं, पहले इसको समझा दें। देखिए क्या होता है, एसी करंट जो है वो हमेशा ऐसे चलता है, प्लस माइनस। इसकी 1 सेकेंड में कितने कंपन होते हैं एसी करंट में? 50। इसकी आवृत्ति कितनी होती? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि देखो ये आधा चक्र, ये पूरा, तो पूरा चक्र ये हुआ ना 2 पाई। ऐसे पूरे चक्र कितने होते हैं 1 सेकेंड में? 50। यानी इतना स्पीड होती है इसकी कि हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। जैसे बल्ब जो है वो 25 बार जलता है, 25 बार बुझता है, 25 बार जलेगा, 25 बार बुझेगा। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि 50 बार, हाँ 50 बार, 25 बार जलता है, 25 बार बुझता है, यानी ये ऐसे 50 कंपन होते हैं। तो 25 बार जलेगा, 25 बार बुझेगा। ठीक है, जलता तब है जब ये ऊपर की ओर प्लस माइनस तब होगा, ऊपर या नीचे। लेकिन जब बीच में आता है, तो बीच में जब तरंग आती है तो बल्ब बुझता है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाली रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने बता दिया कि एसी करंट जो होता है वो उसकी तरंग ऐसे होती है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है ये है अर्ध तरंग यानी धनात्मक। क्यों? क्योंकि ऊपर होता है धनात्मक वाई, नीचे होता है ऋणात्मक वाई। तो जब ऊपर होता है धनात्मक वाला चक्र, तो उस समय जो ए सिरा है वो कैसा है, किससे जुड़ा होता है? प्लस से। धनात्मक अर्ध चक्र में ए होता है पॉजिटिव, बी होता है निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप बता रहा हूं। धनात्मक अर्ध चक्र में ए धन सिरे से जुड़ा होगा और बी ऋण सिरे से। तो क्या होता है, अपना पी जो है, पी ये एरो है, तो ये पी जब ये ए धन सिरे से जुड़ा होगा तो पी हमारा क्या हो गया? धनात्मक विभव पर। तो अभी मैंने बताया कि अग्रविनति क्या होती है? जब पी जुड़ा हो किससे? धन से। ए धनात्मक यानी पी धन से जुड़ा है। तो ये डायोड जो है, ये डायोड पूरा एक डायोड कहलाता है। ये डायोड अग्रविनति में हुआ और अग्रविनति में हमको धारा मिलती है और ये धारा बहेगी लोड RL से, जिससे हमको वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ये पहले पॉइंट में लिखेंगे कार्यविधि में। अब ऋणात्मक अर्ध चक्र में यहां पर क्या होता है कि इधर हमको वो ये ऋण सिरा ए जो है वो ऋणात्मक विभव पर चला गया, क्योंकि ये हो गया नेगेटिव, तो ये ए हो गया ऋणात्मक, बी हो गया धनात्मक। ए के ऋणात्मक होने से अब पी किससे जुड़ गया? माइनस से। पी जब माइनस से जुड़ता है, तो ये क्या कहलाती है? पश्चविनति। और पश्चविनति में हमको कोई धारा नहीं मिलती, यानी बहुत कम धारा मिलती है, यानी 0 धारा मिलती है। तो पश्चविनति में जब डायोड होता है तो उस समय यहाँ कोई धारा नहीं बहती, जिससे वोल्टेज भी हमको नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पे खाली है, यानी अग्रविनति में जब ये डायोड रहेगा तो यहाँ वोल्टेज हमको आउटपुट में मिलेगा, इनपुट के संगत आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। और जब ये ऋणात्मक विभव पर होगा इनपुट वाला, तो हमको आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायोड होता है पश्चविनति में और पश्चविनति में कोई वोल्टेज नहीं मिलता। इसी प्रकार ये तो एक चक्र की बात हुई। अब अगले चक्र में अगले धनात्मक को फिर वोल्टेज मिलेगा और ऋणात्मक को फिर नहीं मिलता। इस प्रकार से पूरे चक्र में केवल धनात्मक अर्ध चक्र में वोल्टेज मिलता है, ऋणात्मक में नहीं मिलता है। यही आपको कार्यविधि लिखना है। ठीक है, अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या किया गया? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आप चित्र देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कलाकारी की गई। यहाँ पे देखो वोल्टेज नहीं मिल रहा था, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यहाँ नहीं मिल रहा था। कौन से में नहीं मिल रहा था? ऋणात्मक अर्ध चक्र में। जब ये नीचे की ओर आ रही थी तरंग तो नहीं मिल रहा था। उसका उपाय ये किया गया कि हमने एक और डायोड जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। धनात्मक अर्ध चक्र में ये डायोड होता है अग्रविनति में, तो अग्रविनति में करंट वोल्टेज मिल गया, तो ये हमको मिल गया तरंग। लेकिन जब ये ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब ये ए निगेटिव हुआ, एक बार ये धनात्मक होगा, एक बार ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ होता है धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, फिर धनात्मक हो जाएगा, फिर ऋणात्मक। तो कुल मिला के बात यह है कि जब जब ये धनात्मक रहेगा ए, तब तक डायोड अग्रविनति में रहेगा तो हमको वोल्टेज मिलेगा, और जब ये ऋणात्मक होगा तो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पूरे में धनात्मक है। देखो ए धनात्मक रहेगा तो वोल्टेज हमको मिलेगा, और जब ऋणात्मक रहेगा तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये तो अब हमने यहाँ उपाय ये किया कि इस वाले में ए धनात्मक रहेगा तो वोल्टेज मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। फिर ये ऋणात्मक हो गया, यानी ये पश्चविनति में चला गया। जब ये पश्चविनति में गया तो वोल्टेज तो इससे नहीं मिलेगा,
तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक और डायोड जोड़ा कि एक बार वोल्टेज ए इसके कारण मिलेगा D1 के कारण, फिर ये D1 के कारण यहाँ नहीं मिला क्योंकि D1 तो पश्चिम विनती में चला जाएगा। तो अब अग्र विनती में कौन गया, B सिरा हो गया पॉजिटिव, तो B वाले से हमने एक डायोड और जोड़ दिया जिसके कारण ये अग्र विनती में होगा, तो यहाँ से हमको करंट मिलेगा, यहाँ प्राप्त होगा जिससे वोल्टेज हमको मिलेगा। एक बार डायोड D1 से वोल्टेज मिलेगा, फिर डायोड D2 से मिलेगा, फिर D1 से मिलेगा, फिर D2 से मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि जब ये अग्र विनती में था तो हमको वोल्टेज मिल रहा था, फिर जब ये पश्चिम विनती में हुआ यानी ए सिरा ऋणात्मक हुआ, बी सिरा धनात्मक हुआ, तो यहां से वोल्टेज नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने बी सिरा धनात्मक हुआ ना, तो हमने बी सिरे में जोड़ दिया एक डायोड जिससे ये भी अग्र विनती में हो गया। तो आधे चक्र में डायोड D1 अग्र विनती में होगा तो उससे मिलेगा वोल्टेज, आधे चक्र में डायोड D2 अग्र विनती में होगा जिससे इससे वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार एक कंटिन्यू तरंग प्राप्त होती है, इसीलिए इसको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। और जैसा मैंने समझाया उसे वैसे ही आपको कार्यविधि भी लिखना है, ठीक है। कार्यविधि बताते हैं एक बार, पहले पॉइंट में लिखना है इस वाले में, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में जब ए सिरा धन विभव पर और बी सिरा ऋण विभव पर होता है तो ए सिरा धन विभव होने से डायोड अग्र विनती में होगा जिससे लोड प्रतिरोध RL से होकर धारा बहती है तथा आउटपुट वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में जब ए ऋण विभव पर और बी धन विभव पर होगा तो ए ऋण विभव होने से डायोड पश्चिम विनती में होता है जिससे हमको लोड प्रतिरोध RL से होकर कोई धारा नहीं मिलती और कोई वोल्टेज नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे खाली रह गया। फिर अगले चक्र में धनात्मक का इंतजार करना पड़ेगा तब ये मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऋणात्मक जब ये रहेगा ये तो वहां खाली रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। हम यहाँ पे अब लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में जब ए धन विभव पर होगा तो डायोड D1 अग्र विनती में होगा जिससे लोड प्रतिरोध RL से होकर डायोड D1 के कारण हमको वोल्टेज प्राप्त होता है। ये दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में जब डायोड D1 तो पश्चिम विनती में है लेकिन डायोड D2 अग्र विनती में होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस बी वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, तो D2 अग्र विनती में होगा जिसके कारण अब धारा हमको किससे मिलेगी, D2 के कारण, जिससे वोल्टेज भी यहाँ प्राप्त हो गया। इस प्रकार आगे के चक्र में भी आधे चक्र में डायोड D1 के कारण वोल्टेज मिलता है और आधे चक्र में डायोड D2 के कारण मिलता है, चूंकि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट ग्राफ में एक सतत किरण प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार ये होगी इसकी कार्यविधि समाप्त, और आप वीडियो देखकर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सरल है। मैंने ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इकट्ठा नहीं आते, मैंने एक साथ समझा दिया, ठीक है। ये दोनों को तैयार कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।